हेलो बच्चों, मैं अनंत आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट की खोज में स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसका नाम था वैद्युत विभव। क्या नाम था बच्चों? वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, चलिए इसमें हमारे जो लेक्चर थे वो लेक्चर 3 हो गए थे। ठीक है बच्चों, आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, क्या निकालना आपको? वैद्युत विभव निकालना है। किसके कारण निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। कब? जब वो कैसे होगा? निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में हो, तब उसमें आपको क्या निकालना बच्चों? वैद्युत विभव निकालना है। ठीक है बच्चों, आप हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए आप। ठीक है, उसने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत विभव, चाहे वो निरक्षीय स्थिति बोल दे चाहे वो अनुप्रस्थ स्थिति बोल दे, तो आपको कैसे क्या निकालना? वैद्युत विभव निकालना। चाहे इसमें से ये निरक्षीय बोल दे चाहे वो अनुप्रस्थ बोल दे। ठीक है बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, चाहे वो निरक्षीय बोल दे चाहे वो अनुप्रस्थ बोल दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है बच्चों, चलिए देखो, उसने बोला वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण बोला उसने? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बना लीजिएगा। क्या बनाओगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। बना लीजिए आप वैद्युत द्विध्रुव। देखिए बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आपको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव बनता किससे है। ठीक है बच्चों, चलिए यहां मान लेते हैं हम माइनस क्यों आवेश रखा है, यहां रखा है प्लस क्यों आवेश। क्या रखा है बच्चों? प्लस क्यों आवेश। ठीक है, ठीक है बच्चों, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2L दूरी है दोनों के बीच की। तो ऐसा निकाय जो होता है क्या क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये इसका क्या है? मध्य बिंदु है। ये क्या है? इसका मध्य बिंदु O है। इसको मान लेते हैं मध्य बिंदु O है। ठीक है बच्चों, क्या है इसका मध्य बिंदु? O है। अगर यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु आपको क्या मानना? P मानना। किसमें? निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति यानी इसके ऊपर कहीं पर मान लो आप, ये बिंदु P है। क्या है? ये बिंदु P है। इसको मान लेते हैं बिंदु क्या है? P है। ठीक है, बिंदु क्या है? P है। ये बिंदु क्या है? P है। ठीक है बच्चों, मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है। इसको मान लेते हैं R दूरी पर है। मध्य बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, तो उसको आप R मान लीजिएगा। ठीक है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। यहां तक कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो बता दीजिएगा आप। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इनको मिला लीजिएगा। इसको आप क्या कर लीजिएगा?
को मिला लीजिएगा, यहां से यहां मिला लीजिएगा इसको, और इसको यहां से यहां मिला दीजिएगा। क्यों मिलाया? क्योंकि हमें यहां से यहां तक दूरी चाहिए, माइनस क्यू आवेश से इस बिंदु P तक हमें दूरी चाहिए, तभी तो वैद्युत विभव निकलेगा, क्योंकि हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी, और दूरी की जरूरत माइनस क्यू आवेश से बिंदु P तक और प्लस क्यू आवेश से बिंदु P तक की दूरी हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम वैद्युत विभव निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब देखिए आप, अब देखिए हमारे पास मान लेते हैं L है, यहां से यहां तक, क्योंकि इसका मध्य बिंदु है, L इधर हो जाएगी, ये भी L है। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, अगर यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम होगा बच्चों। ठीक है, इसको बना लीजिए आप। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके बारे में लिख लेते हैं, डायग्राम जो हमने बनाया ना डायग्राम, इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, अपने तरीके से लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, चलिए लिखना क्या है, मान लेते हैं, माना 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 एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव माना एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक परावैद्युतांक K है। ठीक है बच्चों, क्या है? परावैद्युतांक K है। जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक क्या है? K है। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर कितनी दूरी पर है? निरक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है बच्चों, एक बिंदु क्या है? P है, जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, बस आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी है इसके बारे में। ठीक है, लिख लीजिए आप और नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, देखो इसने क्या कहा कि हम लिख लेते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बस ये 3-4 लाइनें आपको लिखनी है, बाकी हम आपको करा देते हैं आगे। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल दो। चाहे आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल दो पहले, चाहे माइनस क्यू आवेश के कारण निकाल दो। ठीक है बच्चों,
चलिए हम निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए भाई साहब, देखिए बच्चों इसमें ना पहले आप ये दूरी निकाल लीजिएगा। कौन सी दूरी? ये वाली दूरी निकाल लीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बिंदु मान लेते हैं हम। ये मान लेते हैं बिंदु ए है और ये मान लेते हैं बिंदु बी है। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, एक समकोण त्रिभुज है यानी कि ओ यानी कि ए ओ पी में, समकोण त्रिभुज ए ओ पी में लिखोगे आप। पहले दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं इसको। लिखोगे आप समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है? ए ओ पी, ए ओ पी में। ठीक है, तो ए ओ पी क्या करना है, ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आपको करना होगा। ठीक है बच्चों, लिखोगे आप ए पी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये कर्ण है, एपी क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर ये आधार है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रख दीजिए आप। हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, एपी की वैल्यू तो आपको निकालनी है, एपी का स्क्वायर। ओपी कितना है, पी ओ, पी ओ कितना है देखिए जरा ध्यान से, पी ओ कितना है, आर, कितना है बच्चों, आर। तो ये आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ओपी कितना है, जरा ध्यान से देखो आप, ओपी कितना है, ए ओ, ओपी, ओपी हमारे पास आ रहा है, ये नहीं कि आधार कितना है, ए ओ, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थोड़ी भाई साहब, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ए ओ, आधार क्या था, ए ओ। ठीक है बच्चों, आधार क्या था, ए ओ, क्या है, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर। ओपी क्या है, लंब है, ए ओ क्या है, आधार है। आधार कितना है, एल स्क्वायर, आधार कितना है, एल स्क्वायर, और हमारे पास ओपी कितना है, लंब कितना है, आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आप, यानी कि आधार ए ओ है ना, तुमने मिस्टेक से वो लिखेगा तो वहां पे, तो ए ओ प्लस ए ओ का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, आर स्क्वायर, आधार क्या है, एल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या करना है आपको, एपी की वैल्यू निकालनी है, तो एपी लिखोगे आप, एपी, एपी इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ये क्या निकला हमारे पास, इसका कर्ण निकल गया, ये कर्ण। ठीक है, जो क्या कहलाती है, इसकी दूरी कहलाती है माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की। कितनी निकली, लिख देते हैं हम इसको, रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, जितने कर्ण हम हमारा ये निकला, इतना ही कर्ण हमारे पास ये निकल जाएगा बच्चों। भाई सेम है ना, इसकी जो लंब है वो भी आर है, आधार क्या है, एल है, तो दोनों का सेम है ना, दोनों जो समकोण त्रिभुज क्या है, सेम है। तो ये जो हमारे पास निकलेगा एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ये भी सेम निकल जाएंगे बच्चों। ठीक है, समझे मेरी बात को। तो हमारे पास ये दूरी निकल गई है यहाँ से, कहाँ से, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक दूरी हमने निकाल दी जो हमको चाहिए थी। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं हम इसको। ठीक है, अब लिखो आप प्लस क्यू आवेश के कारण, सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण निकालते हैं, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, कारण बिंदु बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। क्या होता है वैद्युत विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर
v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर। यही तो फॉर्मूला होता है वैद्युत विभव का। ठीक है बच्चों, यही तो फॉर्मूला होता है। बस आपको क्या करना है, रख दो इसकी वैल्यू। आप किसके कारण निकाले, प्लस क्यू आवेश के कारण, तो रख दीजिए इसकी वैल्यू। लिखोगे v1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इसको v1 लिख लेते हैं भाई, v को, ठीक है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर। आर कितना है जरा ध्यान से देखो, आर कितना है, आर क्या है, जिस बिंदु से आप निकाल रहे हो और कहां पर निकालो, बिंदु पी पर, तो वहां से वहां तक की आपको दूरी पता होनी चाहिए, यानी कि प्लस क्यू आवेश से निकाल लेना पहले आप, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आपको पता होनी चाहिए। कितनी है, ये है हमारे पास रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख दीजिए आप इसके अंदर, रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसे लिख लेते हैं वोल्ट, वोल्ट। ठीक है बच्चा, ठीक है। अब निकालेंगे हम माइनस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, क्योंकि हमने प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल लिया, अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव। चलिए लिख लेते हैं हम इसको, लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसके कारण निकाले, माइनस क्यू आवेश के कारण। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव का फॉर्मूला मैंने पीछे लिख दिया था। ठीक है, अब लिखता हूं मैं, केवल इसका मान रख देता हूं इसके अंदर। ठीक है, देखिए मैंने वैद्युत विभव का फॉर्मूला लिखा था बच्चों, कहाँ है, ये है v इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट k इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, इसके अंदर इसकी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो उसके लिखेंगे हम v2 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, किसके कारण निकाले, माइनस क्यू आवेश के कारण निकाले हैं, तो माइनस क्यू आ जाएगा, माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, दूरी कितनी है माइनस क्यू से, देखिए आप, माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। रख दीजिए आप इसके अंदर, रूट एल स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको v2 बराबर माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए जरा ध्यान से, ये निकाला हमने प्लस क्यू आवेश के कारण। क्या निकाला, प्लस क्यू आवेश के कारण, ये इतना विभव है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण कितना विभव है बिंदु P पर, इतना विभव है। ठीक है, तो अब आप लिखोगे, अब आप लिखो बिंदु P पर, बिंदु P पर बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है बच्चों, वैद्युत विभव किस पर, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव। ठीक है, चलिए भाई साहब लिखते हैं, तो लिखेंगे हम V बराबर V1 प्लस V2, दोनों को क्या कर दोगे आप, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो V1 की वैल्यू हमने निकाल रखी है, पीछे से रख देंगे। ठीक है, V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट k इंटू Q1 अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू, V1 की वैल्यू आप रख दीजिएगा, तो रखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू k Q अपॉन
रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये रखी हमने वैल्यू किसकी, V1 की। V2 की वैल्यू रख दीजिए आप। V2 की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो, V2 की वैल्यू भी इतनी है, माइनस 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का। तो माइनस की क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और ये भी यही सेम क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन रूट एल स्क्वायर प्लस आर। दोनों बराबर नहीं है, दोनों वैल्यू बराबर नहीं है क्या, बताओ, ये भी वैल्यू बराबर है और ये भी वैल्यू बराबर है, दोनों वैल्यू बराबर है ना। एक प्लस की है एक माइनस की है, एक प्लस की है एक माइनस की है, क्या ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी, बताइए आप, हो जाएगी ना। तो एक माइनस की है प्लस की और दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। तो v बराबर कितना है निकल के हमारे पास, v बराबर आएगा 0। v बराबर कितना आएगा, 0। यही हमको निकालना था बच्चों। ठीक है, यही हमको निकालना था, ये हमको निकालना था। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बच्चों, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है बच्चों, निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में जो वैद्युत द्विध्रुव है, उसके कारण जो बिंदु P पर जो वैद्युत विभव आएगा निकल के, वो कितना आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का, सॉरी भाई, माइनस का नहीं, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। किस पर, बिंदु P पर कितना विभव आएगा, 0 आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। विभव कितना आया निकल के, V इज इक्वल टू 0, कितना, 0 आया, यही हमको निकालना था। बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना आया बच्चों, 0 आया। निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में जब आप वैद्युत विभव निकालते हैं बिंदु P पर, तो जो बिंदु P पर वैद्युत विभव आता है वो शून्य आता है, यानी 0 आता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझे आप, ठीक है। चलिए भाई साहब, दोबारा से देख लो आप, देखिए ये हमारे पास क्या था, वैद्युत द्विध्रुव था। ठीक है, समझे मेरी बात। अब देखिए हमने इसके बारे में लिखा है और फिर हमने इसको कर दिया है, प्लस क्यू आवेश के कारण निकाला पहले हमने, ठीक है, फिर हमने माइनस क्यू आवेश के कारण निकाला, ठीक है, फिर परिणामी जब हमने निकाला तो हमने क्या कर दिया, दोनों विभव को हमने ऐड कर दिया और ऐड करने पर क्या हुआ, विभव कितना आया, 0 आ गया। यह था हमारे पास आज का आर्टिकल बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, जो ये हमारी पीपीटी है ना, ये पीपीटी है, ये हमारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, आप ज्वाइन कर लेना, हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। किस नाम से है, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल को खोलोगे यानी कि जाओगे उसमें, तो सर्च करना कॉन्सेप्ट की खोज के नाम से। ठीक है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना, फिर आपको हमारी ये पीपीटी जो भी नोटिफिकेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है हमें, तो हम उस टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।